आखिर क्या हुआ जब उस लड़की ने निधि वन में बिताई रात? क्या उसने ऐसा देख लिया जिसे देख कर के उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, उसके रोंगटे खड़े हो गए? कौन है वो लड़की? कहाँ से आई वो लड़की? और क्यों उसने निधि वन में रात्रि गुजारी? चलिए आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ और आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप राधे राधे लिखें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही अद्भुत रहस्यमय और अनसुने वीडियो मैं आपके सामने लाता रहता हूं। दोस्तों, ये सच्चाई उस लड़की की है जो जम्मू की रहने वाली है, और वह जो है हर दिन बचपन से ही प्रतिदिन अपने मम्मी के साथ जो है अपनी माता जी के साथ कटरा भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पूजा करने आया करती थी। और वह बचपन से ही अपने माँ को यही देखती चली आ रही थी कि उसकी माँ हर सुबह श्री कृष्ण के मंदिर आती हैं, उनको सबसे पहले नहलाती धुलाती हैं, उसके बाद उनका श्रृंगार करती हैं, उसके बाद उनकी पूजा करती हैं। बचपन से वह देखती चली आ रही है। एक दिन उसने माँ से पूछा कि क्यों मम्मी आप एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, क्या वो सच में आपको दिखाई देते हैं, क्या भगवान है? तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब तुमको इस बात की पूरी जानकारी लग जाएगी। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी होती गई, और बड़े होने के बाद उसने वही प्रश्न फिर से अपनी माँ से किया कि माँ, क्या आपने भगवान श्री कृष्ण को देखा है? आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते चली आ रही हैं, लेकिन क्या आपने भगवान श्री कृष्ण को कभी देखा है? तो उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं भगवान के दर्शन अभी तक नहीं कर पाऊँ। हो सकता है कि अभी मेरी पूजा अधूरी हो, क्योंकि जब तक आप बहुत ही ज़्यादा सच्चे मन से भगवान की यदि अगर पूजा नहीं करेंगे, आप श्रद्धापूर्वक यदि पूजा नहीं करेंगे, तो भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे। तो उसकी बेटी ने पूछा कि ऐसा क्या करना होगा जिससे भगवान के साक्षात दर्शन हो, उनका साक्षात्कार हो जस्ट सामने। तब उनकी माँ ने बोला, उस बेटी की माँ ने बोला कि बेटा इसके लिए घोर तप करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बातें कह के वह जो है तो टाल दी, लेकिन उसको ये बात नहीं रह गई। ऐसे करते वो जो है अपने परिवार में, अपने जम्मू में जो है अपने मोहल्ले आस पड़ोस में रहने लगी, और उसने ऐसे ही अपने एक फ्रेंड से चर्चा किया कि क्या भगवान श्री कृष्ण की पूजा माँ प्रतिदिन करती हैं, क्या भगवान दर्शन दे पाएंगे? तब उसकी फ्रेंड ने उसको कहा, यदि अगर तुम्हें भगवान के साक्षात्कार दर्शन चाहिए है तो तुम वृंदावन जाओ, वहाँ पे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हर रोज़ आते हैं। तब वह लड़की जो है अपने कश्मीर, जम्मू कश्मीर की अपनी जन्मभूमि को छोड़ और जो है वृंदावन आ गई। वृंदावन के उसने हर मंदिर को घूमा, 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, और हर मंदिर में उसने यही पूछा कि क्या कृष्ण मुझे मिल सकते हैं? तो वहाँ के पुजारी कहते हैं, नहीं बेटा, कृष्ण नहीं मिल पाएंगे। तो उस लड़की ने वहाँ के पुजारी से यही पूछा कि आखिर क्यों कृष्ण नहीं मिल पाएंगे, उनका साक्षात दर्शन क्यों नहीं हो पाएगा? तब वही ये सारी बातें जो हैं वहीं एक दादा खड़े सुन रहे थे। जब वह लड़की पुजारी से ये सारी चर्चाएं की तो पुजारी ने ना ही बोला, तो वह अपने उदास मन से वापस लौटना चालू कर दिया। तब उस दादा ने, जो वहाँ पे खड़े हुए एक बुजुर्ग थे, उन्होंने उस बेटे से कहा, बेटा यदि अगर तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने हैं तो तुम निधि वन जाओ। और निधि वन में रात्रि में, ये बात सत्य है, इस बात को कई लोगों ने प्रमाणित किया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है हर रात्रि में निधि वन में अपने सखियों समेत, राधा रानी समेत हर रात्रि में आते हैं और रास रचाते हैं। तब वह बेटी जो है जैसे ही शाम हुई, सायंकालीन वह निधि वन में प्रवेश कर गई और किसी झाड़ियों के पीछे जा छुपी। उसके बाद जो है जैसे ही रात्रि हुई, अर्धरात्रि हुई, उस अर्धरात्रि में उसने ये देखा कि वहाँ पे लगे हुए जितने भी पेड़ थे वो सारे पेड़ जो है सखियों में परिवर्तित हो गए, और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ऊपर से आए। और वो जो है उस रात्रि भी वही किए, पूरा रास नृत्य संगीत का अपना कार्यक्रम के लिए। और जैसे वो कार्यक्रम करने के बाद जाना चालू कर दिए, तब इस लड़की ने आवाज़ किया कि हे प्रभु, आपने अभी तक मेरे को साक्षात्कार दर्शन नहीं दिए, और आज भी मैं आपके सामने चोरी छिपे यहाँ पे आपके दर्शन करने के लिए छुपी हुई हूँ, उसके अलावा आप जो है यहाँ से जाना चालू कर दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, मैं तो कण कण में हूँ। तो उस लड़की ने कहा, मुझे तो आप नहीं दिखाई दिए, मैं बचपन से अपने माँ के साथ आपके दर्शन करते चले आई, केवल आपकी एक
कहना चाहिए कि मूर्ति के ही दर्शन करते चले आए, साक्षात्कार दर्शन आज हुए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम जो है उस नज़र से मुझे नहीं देखा जिस नज़र से मैं कण कण में दिखाई दूँ। उसके बाद भगवान बोले कि तुमको अब मैं आज के बाद हमेशा कण कण में दिखाई दूंगा। और जैसे ही वो ये सब बोले, ये सारी बातें होने के बाद वो लड़की अचानक से मूर्छित हो गई। और जैसे वो मूर्छित हुई तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने धाम बैकुंठ धाम चले गए। उसके बाद सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसकी आंखों में सच में यही दिखने लगा। वो जिस चीज़ को देखती तो वहाँ पे उसे सिर्फ कन्हैया दिखाई देते, वह एक मूर्ति को भी देखती तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते। और साथ में यहाँ तक कि वह जिन जानवरों को चींटी मटा तक को भी देखती तो उसे भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई देते। उसके बाद जो है वह लड़की वहीं की होके रह गई। और आज भी इस चीज़ का प्रमाण है, यह बात सत्य है। वह लड़की एक मीरा, जो कि मीरा के नाम से वहाँ पे प्रसिद्ध है और आज भी रह रही है। और उसने जो है भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 2012 या 13 की बात है, जब उसने जो है भगवान श्री कृष्ण से ही उसने अपना विवाह किया और आज भी वो कृष्ण सेवा में लगी हुई है। तो दोस्तों यह बात एकदम सत्य है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण के नाम पे वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और ज़ोर से बोले राधे राधे।